की आंखों में चालाकी चमकी। महिषासुर, तो ठीक है प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या कोई भी जीव, मुझे मार न सके। केवल एक स्त्री ही मेरी मृत्यु का कारण बन सके। महिषासुर ने ये वरदान इसलिए मांगा क्योंकि उसकी सोच थी कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे परास्त कर सके। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा। उन्हें पता था कि ये वरदान विनाश लाएगा, लेकिन तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में तथास्तु, और इसी एक शब्द के साथ अंधकार का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। वरदान पाते ही महिषासुर ने अपनी असली प्रकृति दिखानी शुरू कर दी। वो पाताल लोक से निकला और उसने सबसे पहले पृथ्वी पर आक्रमण किया। जहां जहां महिषासुर गया, वहां वहां विनाश का तांडव हुआ। उसने नगरों को जलाया, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट किया, निर्दोष प्राणियों का संहार किया। पृथ्वी माता की चीखें आकाश तक पहुंचने लगीं। लेकिन महिषासुर को इतने से संतोष नहीं था। महिषासुर अपनी सेना से, पृथ्वी, यह तो मेरे पैरों की धूल है, मुझे स्वर्ग चाहिए। देवताओं का सिंहासन चाहिए, और वो अपनी विशाल राक्षस सेना लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ गया। स्वर्ग के द्वार पर जब महिषासुर की सेना पहुंची तो देवताओं ने उसका सामना किया। इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया, वरुण देव ने अपना पाश फेंका, अग्निदेव ने अपनी ज्वालाएं उगली, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान ने महिषासुर को अजेय बना दिया था। इंद्र का वज्र उससे टकराकर टूट गया, वरुण का पाश उसे छू भी नहीं पाया, अग्नि की ज्वालाएं उसके शरीर पर ठंडी पड़ गईं। तुम्हारे हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवता एक एक करके पराजित होने लगे और अंततः इंद्र का सिंहासन भी महिषासुर के अधीन हो गया। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद महिषासुर का अत्याचार और बढ़ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता भटकने लगे, कहीं पृथ्वी पर छुपते, कहीं पर्वतों की गुफाओं में। जो कभी पूजे जाते थे वे अब शरणार्थी बन गए। महिषासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का सम्राट घोषित कर दिया। अब मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा होगी। जो मेरे आगे नहीं झुकेगा वो मिट जाएगा। युग बीत गए, महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया। पराजित और अपमानित देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां त्रिदेव विराजमान थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी